तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये हाउ के अटैक के बाद में लुओ किंग की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। यहाँ तक कि उसके जो फेदर होते हैं वो भी टूट चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में लुओ किंग जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि मेरा नीदर बर्ड डिफेंस जो था वो भी यहाँ पर ये हाउ के सिंगल अटैक को भी नहीं रोक पाया। क्या सच में मैं ये हाउ को हरा भी पाऊंगी? और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो उसे अचानक से अपने बचपन की बातें यादें आने लगती है, जहाँ पर कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि लुओ किंग से बोलती है कि लुओ किंग तुम नहीं हार सकती, तुम लुओ फैमिली की एक उम्मीद हो, तुम्हें लुओ फैमिली को रिवाइव करना होगा। लुओ फैमिली के जो एंसिस्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों को देखते हुए आ रही है, तो इसीलिए तुम उन्हें निराश जो है वो नहीं कर सकती हो। और अब उसके बाद में हम देखते हैं कि लुओ किंग को अपनी मदर की बात जो होती है वो याद आने लगती है, जहाँ पर कि लुओ किंग की मदर जो होती है वो उससे बोलती है कि लुओ किंग तुम्हारी मदर ने अपना सारा एफर्ट जो था वो तुम्हें ट्रेन करने में लगा दिया, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम लुओ फैमिली को रिवाइव करोगी, यही तुम्हारी मदर की इकलौती इच्छा है। जो सुनकर लुओ किंग कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मदर जो होती है वो लुओ किंग से बोलती है कि तुम्हें केवल ये एग्ज़ाम ही नहीं जीतना है बल्कि तुम्हें फ्यूचर में हर एक फ़ाइट को जीतना होगा। जो सुनकर लुओ किंग अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं सांस नहीं ले पा रही। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुकी हूँ। और अगर वहीं क्लासमेट ये हाउ की बात की जाए तो सच में ये हाउ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मैं इतने पावरफुल एनिमी का सामना करती हूँ तो ये नेचुरल सी बात है कि मैं इतनी पावरफुल एनिमी से जो है वो नहीं जीत सकती हूँ, जिसका मतलब ये साफ़ है कि यहाँ पर मेरी हार जो है वो होने वाली है। और मुझे लगता है कि जो क्लासमेट ये आओ है वो जल्दी भी यहाँ पर जो मेरी कमज़ोरी है उसके बारे में पता लगा लेगा और जल्दी ही यहाँ पर इस फाइट को ख़त्म कर देगा, मुझे हरा कर। और इतना सोचते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो ये हाउ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। और जैसे ही लुओ किंग ये हाउ के ऊपर अटैक करती है तो जो ये हाउ होता है वो अटैक को डॉज नहीं करता, जिसका सीधे अटैक जो होता है वो ये हाउ से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में खुद लुओ किंग भी हैरान रह जाती है। और वह हैरान होते हुए ये हाउ से बोलती है कि तुमने अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। और अब लुओ किंग की इस बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो भी गुस्से से लुओ किंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्लासमेट लुओ किंग मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो अचानक से कहाँ पर चली गई। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है और उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर ये हाउ जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह का फेस कर कैसे देख सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो अपने पंच को बना लेता है और अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि मैं इस तरह के यहाँ पर टाइटल को नहीं लेना चाहता हूँ जो कि मुझे इतनी आसानी से मिल जाए। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सीधे लुओ किंग को पंच मारता है, जिससे कि लुओ किंग भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेती है। और जो ये हाउ होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि तुम्हें मुझे शुरू से ही जो है वो सीरियस लेकर चलना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी सीरियस जो है वो नहीं लिया। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो लगातार लुओ किंग के चेहरे के ऊपर पंच मारने लगता है। और वो पंच मारते हुए जो लुओ किंग होती है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे सीरियसली लेना चाहिए था, क्या तुम अभी भी मुझे सीरियसली नहीं लोगी। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलती है कि ये हाव तुम बहुत ही बुरे पर्सन हो, बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से नहीं मारा था। यहाँ पर अगर बात की जाए जीत की तो मैं तुम्हें जो जीत है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझे फाइट करने के लिए इस तरह से पुश जो है वो क्यों कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो किंग होती है वो बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करती है और ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ऐसा होल कहीं कि तुम्हें कभी भी लड़की के चेहरे के ऊपर नहीं मारना चाहिए। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार था, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर ना मारूँ तो तुम्हें मुझे सीरियसली लेना होगा और मेरे साथ में फ़ाइट करनी होगी। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो अपनी मैजिकल बीस्ट की जो ट्रू फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका अपीयरेंस जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। और अब अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आने के बाद में जो वो किंग होती है वो ये हाउ से बोलती है कि क्लासमेट ये हाउ अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर तुम्हें यहाँ पर हराऊंगी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए जो वो किंग होती है उसे बोलता है कि अच्छा तो फाइनली तुमने जो तुम्हारी मैजिकल बीस्ट की ट्रू फॉर्म थी उसे रिवील कर ही दिया, सच बताओ तो अब जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने लगी है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी अपनी जो बीस्ट फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर आते हुए बोलता है कि चूंकि अब तुम सीरियस हो चुकी हो तो अब मैं भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सीधे जो वो किंग होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि चलो दोबारा से जो अपनी फाइट है उसे शुरू करते हैं।
और ये हाओके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो भी अपनी जो ब्लड लाइन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो जो होता है वो बना देती है। और हम देखते हैं कि जो ये हाओ होता है वो भी सीधे उस टोर्नेडो के अंदर ही चला जाता है। लेकिन जो लुओ किंग का टोर्नेडो होता है वो ये हाओ का ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाता और ये हाओ जो होता है वो बहुत ही आसानी से लुओ किंग का जो टोर्नेडो होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही जो लुआ किंग होती है वो भी अपनी जो सोनिक वेव होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है और सोनिक वेव का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने अटैक को जो ये हाव होता है उसकी तरफ कर देती है। और जैसे ही लुआ किंग की सोनिक वेव जो होती है वो ये हाव से टकराती है तो हम देखते हैं कि उसके कारण जो ये हाव होता है वो भी थोड़ा बहुत पीछे हट जाता है। लेकिन इस चीज़ से भी ये हाव जो होता है उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तभी वो लुआ किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम इकलौती ही पर्सन हो जो कि यहाँ पर इस तरह की पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो पहले की ही तरह अपनी कमर से पावर जो होती है उसे जनरेट करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही लुआ किंग जो होती है वो भी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम दोबारा से वही पुराने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जो इस टेक्निक का रिजल्ट पिछली बार था वो इस बार नहीं होगा क्योंकि इस बार में अपनी लुओ फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करने वाली हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपनी जो बीम होती है उसे सीधे लुआ किंग की तरफ शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही लुआ किंग जो होती है वो भी अपना नीदर वर्ल्ड ब्लड थ्रोन्स अटैक जो होता है वो ये हाव की तरफ कर देती है। और अब हम देखते हैं कि दोनों ही अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ पड़ने लगते हैं जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो रेफरी होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन दोनों के अटैक जो है वो एक दूसरे के साथ में अगर टकराए तो इससे इतनी पावरफुल एनर्जी जो है वो जनरेट होगी कि दोनों वॉरियर साथ में मिलकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो सिटी का मेयर होता है उसे देखते हैं जो कि अपनी गेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर काफ़ी सारी दीवारें जो होती है वो अटैक के बीच में खड़ा कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही जो दोनों अटैक होते हैं वो आकर वहाँ पर टकराते हैं तो उसकी मदद से जो वे दीवारें होती है वो भी वहीं पर ही टूट जाती है। जिस कारण हम देखते हैं कि बाहर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें भी इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और जिसे देखते हुए वे बोलते हैं कि सच में कितना पावरफुल इम्पैक्ट था। आखिर मेयर ने जो वॉल खड़ी की थी उसका क्या हुआ। और इतना बोलकर जैसे ही वे सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे वॉल तो टूट चुकी है। जिसे देखने के बाद में वे लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या जो मेयर के द्वारा बनाई गई वॉल थी वे भी टूट चुकी है। सच में अगर मेयर ने बीच में एक्शन नहीं लिया होता तो पता नहीं यहाँ पर जो अंजाम था वो क्या होता। और अब जो मेयर होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर 3 लाइन की वॉल जो थी वो बनाई थी। मैं मानता हूँ कि मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया था जिसका ये ज़्यादा सॉलिड नहीं थी लेकिन इसके बाद भी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कोई वॉरियर जो है वो आसानी से इन्हें नहीं तोड़ सकता था। लेकिन लुओ किंग और ये हाव के अटैक ने इन्हें तो पूरी आसानी से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में मानना पड़ेगा कि इस साल के जो कैंडिडेट है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसका एक हाथ भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुकी होती है। जिस कारण वो बोलती है कि मेरी मैजिकल बीस्ट की ट्रू बॉडी की जो पावर थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर गिव अप जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी भी जो फाइट है वो करनी होगी ताकि मैं इस फाइट को जो है वो जीत सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो भी आकर लुओ किंग के सामने खड़ा हो जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। जिसे देखने के बाद में लुओ किंग अपने मन में सोचती है कि मेरा अटैक जो था वो क्लियरली इसे टकराया था लेकिन उसके बाद भी इसकी बॉडी के ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आई। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि जो तुम्हारा हाथ है उसके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो आ चुका है और अगर जल्दी ही तुमने इसे अपने हाथ के ऊपर से नहीं हटाया तो तुम्हारा जो हाथ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये हाव की इस बात को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो रोने लगती है और रोते हुए चिल्लाकर जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ में जो है वो फाइट करना नहीं चाहती थी लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे फोर्स करते रहे। आखिर तुम मुझे यहाँ पर फोर्स क्यों कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो आकर जो लुओ किंग होती है उसके सामने बैठ जाता है और उसके सामने बैठने के बाद में उससे बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अंदर से तुम किसी चीज़ से बंधी हुई हो और फाइट को जीतने की जो तुम्हारी स्पिरिट है वो पता नहीं जैसे कि कहीं पर खो गई हो। लेकिन अब जब तुमने दोबारा मेरे साथ में तुमने फाइट की तो मुझे वो तुम्हारे अंदर स्पिरिट जो है वो नज़र आई और नज़र आ रहा था कि सच में तुम इस फाइट को जीतना चाहती थी।
और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो किंग होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। अचानक से मैंने यहाँ पर इसे हराने का अपना मन जो है वो बना लिया था और इसीलिए मैंने अपना जो डिफेंस था उसे हटाकर इसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर अभी अभी ये मेरे साथ में हुआ क्या था, क्योंकि मुझे फाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो बस जल्दी से यहाँ से हार कर जाना चाहती थी। लेकिन जिस टाइम पर मैंने आखिरी टाइम पर इसके साथ में फ़ाइट करना शुरू किया तो मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि फ़ाइट करना अनोइंग नहीं है, बल्कि मुझे खुद ही अंदर से मैं अनोइंग जो है वो बनती जा रही हूँ। मैं खुद से ही गिव अप जो है वो कर रही हूँ, जबकि मुझे ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। असल में जो फाइटिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और लुआ किंग ये सोच ही रही होती है, तभी अचानक से ये हाव जो होता है वो लुआ किंग के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखता है, जिसका लुआ किंग का चेहरा भी पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो लुआ किंग की बॉडी के अंदर से जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो लुआ किंग से बोलता है कि इस टाइम पर तुम फाइट कर रही थी तो उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो चल रही थी, और यही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे फाइट को हारने का। शायद अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस फाइट को जीत सकती थी। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही लुआ किंग अपने हाथ को देखते हुए मन में सोचती है कि क्या मेरी सारी की सारी इंजरी जो है वो हील हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो लुआ किंग से बोलता है कि लुआ किंग, लेकिन मैं एक बात जो है वो कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने जितने लोगों से फाइट की है तो उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। तो इसीलिए मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब हम लोग जो है वो दोबारा से एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगली बार जब तुम मेरे साथ में फ़ाइट करो तो तुम अपने पूरे मन से मेरे साथ में फ़ाइट करो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुआ किंग होती है उसका बेचारा लाल पड़ जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो धुआं होता है वो भी वहाँ से हटने लगता है, और जो अनाउंसर होता है वो बोलता है कि जो स्मोक है वो धीरे धीरे कर कर हटने लगा है। और अभी भी जो ये हाव है वो स्टेज पर खड़ा हुआ है। और अब इसी के साथ में सेमीफाइनल का पहला मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है, और इस फाइट का विनर जो है वो ये हाव है जो कि मिडिल स्कूल से बिलोंग करता है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अनाउंसर जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो चूज हाव है वो भी अपनी फाइट को जीत चुका है, जिसका मतलब वो भी फाइनल के अंदर पहुंच चुका है। और अब जो फाइनल बैटल है जो कि सबसे पावरफुल बैटल होने वाली है वो ये हाव और जो चूज हाव है उन दोनों के बीच में होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम पर जो व्यूज़ होते हैं वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जिसके बाद में ये हाव और जो चूज़ाओ होते हैं वो भी फाइट के लिए आ जाते हैं। और जो चूज़ाओ होता है वो बोलता है कि इस फाइट का मुझे काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी पावर है वो सारी की सारी लगा दो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूज़ाओ होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करते हुए सीधे जो ये हाव होता है उसकी तरफ अपना जो अटैक होता है उसे कर देता है। और चूज़ाओ के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो एटॉमिक एक्सप्लोजिव फिस्ट अटैक जो होता है उसे सीधे ज़मीन पर मारकर जो ये चूज़ाओ का अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद में चूज़ाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि उसने मेरी बॉडी के ऊपर अटैक ना कर कर ज़मीन के ऊपर अटैक किया ताकि वो जो मेरे अटैक है उन्हें रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर सके। मानना पड़ेगा कि ये हाव का बैटल क्यू आई सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोल कर वो अपने मन में सोचता है कि मेरा यहाँ पर जो डिफेंस एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं ये हाव के साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर बहुत जल्दी हार जाऊँगा। क्योंकि अगर ये हाव की बात की जाए तो वो इंसानी खाल में सच में एक मॉन्स्टर है। और इतना सोचते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट जो है वो नहीं कर सकता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर इस तरह की टेक्निक है जिससे कि मैं थोड़ा डिस्टेंस पर रहकर भी तुम्हें डैमेज जो है वो पहुँचा सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो भी अपनी ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद में ये हाव की तरफ आइस पिलर जो होते हैं उन्हें शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ग्राउंड जो होता है वो आइस में बदल जाता है, और ये हाव जो होता है वो भी उस आइस के अंदर कैद हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो अनाउंसर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि सच में चूज़ाओ की जो आइस एबिलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने यहाँ पर पूरे के पूरे ग्राउंड को ही आइस फील्ड जो है वो बना दिया है, यहाँ तक कि जो ये हाव है वो भी उसकी आइस के अंदर कैद हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चूज़ाओ को देखते हैं जिसे कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इतनी सारी आइस का इस्तेमाल करने के कारण मेरी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि इसके अंदर मेरी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो लग जाएगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर ये हाव मौजूद होता है वहाँ की आइस जो होती है वो पिघलने लगती है, जिसे देखने के बाद में अनाउंसर भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक बार जरा ये हाव को देखो, उसके पास की जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। और उस अनाउंसर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत पावरफुल बीम जो होती है वो ये हाव के अंदर से निकल कर जो पूरी आइस होती है उसे तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद में खुद जो चूजाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मेरी आइस को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। और उसके इतना सोचते ही ये हाव का अटैक भी उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो अपने सामने एक आइस का पिलर बना लेता है। और जैसे ही ये हाव का अटैक अगर उस आइस पिलर से टकराता है तो हमें एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो भी बाहर आने लगता है। और बाहर आते हुए चूजाओ से बोलता है कि चूजाओ, तुम्हारे आइस ड्रैगन की पावर जो है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये मेरे ऊपर काम जो है वो नहीं करेगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी पावर जो है वो मेरे सामने थोड़ी डिसएडवांटेज के अंदर है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर सीधे जो चूजाओ होता है उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में चूजाओ जो होता है वो भी ये हाव से बोलता है कि ये हाव, मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में स्ट्रेंथ का जो गैप है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगा तो तुम बहुत गलत हो। इसीलिए अब मैं अपना जो आखिरी अटैक है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मेरी लिमिट है मेरे मार्शल आर्ट की। मैंने ओरिजिनली इस अटैक को जो लुओ किंग थी उसके लिए बचा कर रखा हुआ था, लेकिन चूंकि तुमने लुओ किंग को हरा दिया तो अभी इस अटैक का इस्तेमाल मैं तुम्हारे खिलाफ करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूजाओ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो आइस की बना लेता है, जिसे देखने के बाद में जो सिटी का मेयर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि चूजाओ ने क्या ये स्वॉर्ड इंटेंट बनाया है, लेकिन अभी इसकी उम्र ही क्या है, इतनी कम उम्र में भी ये स्वॉर्ड इंटेंट को पोजेस करता है। सच में ये बच्चा बहुत अमेजिंग है। और मेयर के इतना सोचते के साथ ही चूजाओ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से ये हाव के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हमें एक काफ़ी तकड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव को स्वॉर्ड इंटेंट से ज़्यादा चोट जो है वो नहीं आई होती। और ये हाव जो होता है वो चूजाओ से बोलता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट काफ़ी पावरफुल है, फ्यूचर में जब तुम इसे ग्रो कर लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास में चांस हो मुझे हराने का। और अब ये हाव की बात को सुनते के साथ ही खुद चूजाओ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो क्या इसकी बॉडी से टकराकर ऐसे ही टूट गया। और अब इतना सोचने के बाद में चूजाओ जो होता है वो ये हाव से शांत होते हुए बोलता है कि ये हाव, मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास में कितना चांस है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट जीत सकता हूँ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए चूजाओ से बोलता है कि चूजाओ, अभी तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई चांस नहीं है मुझसे जीतने का, लेकिन हाँ फ्यूचर में जब तुम अपनी पावर को ग्रो कर लोगे तो मुझे यकीन है कि शायद तुम मुझे हरा सकते हो। जो सुनकर चूजाओ जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि इसका मतलब ये फाइट कर अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मैं इस फाइट से गिव अप करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही चूजाओ जो होता है वो फाइट से सरेंडर कर देता है। जो सुनते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो भी अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो फाइनल फाइट थी वो ख़त्म हो चुकी है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के फाइनल का जो विनर है वो कोई और नहीं बल्कि ये हाव है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जोश के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ब्रदर ये हाव तो औसम है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि चूज़ाओ भी कुछ कम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो ये हाव का तो सामना ही नहीं कर पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी जो ये हाव होता है उसी के बारे में बात होने लगती है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो ये हाव के ही मार्शल आर्ट और उसकी ब्लड लाइन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि पूरी सिटी के अंदर भी जो ये हाव होता है उसी के बारे में न्यूज़ घूम रही होती है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से मार्शल आर्ट ग्राउंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी ये हाव को जोरों से चीयर कर रहे होते हैं। और अब जो अनाउंसर होता है वो भी स्टेज के ऊपर आ जाता है और चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि यहाँ पर 24 कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो चल रहा था, जिसे कि लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो किया जा रहा था। और 3 दिनों की लगातार बैटल के बाद में फाइनली जो इस बैटल का विनर है वो निकल कर सामने आ चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये हाव है, जो कि हमारी एनसीटी के जो नंबर 1 मिडिल स्कूल है उससे बिलोंग करता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अनाउंसर जो होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उससे बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव, मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि आपने स्कूल से बाहर जाकर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो की है और यही आपकी स्ट्रेंथ का कारण है, तो क्या आप यहाँ पर कुछ जो है वो कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा घबराया जाता है और अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन तो काफ़ी अमेजिंग है, मेरी जो चीटिंग है सिस्टम की उसे ये कितनी अच्छी तरह से वर्णन कर रहा है।
और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सबसे पहले तो मैं जो मेरे टीचर है उनका शुक्रिया था जो है वो कहना चाहूँगा, जिन्होंने कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं किया, और जब भी मेरे ऊपर कठिन समय आया उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जिस कारण मेरी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो हमेशा मेरे अंदर जिंदा रही। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये हाव का टीचर होता है वो जोर जोर से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे ये हाव, सच बताओ तो मैं इस तारीफ को डिजर्व ही नहीं करता हूँ। काश मैंने यहाँ पर तुम्हारे पोटेंशियल को पहले ही पहचान लिया होता। मैंने अपनी टीचर की जो ड्यूटी है उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निभाया। और टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से ये हाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव का प्रिंसिपल जो होता है वो ये हाव को कोई इशारा कर रहा होता है, और वो इशारा करते हुए उसे कुछ पैसे जो होते हैं वो बता रहा होता है। और वो इशारे से ये हाव से बोलता है कि ये हाव, मैं तुम्हें 2 मिलियन पैसे दूंगा, बस तुम्हें जो हमारा मिडिल स्कूल है उसे प्रमोट करना होगा, और उसी के साथ में मैं तुम्हें स्कॉलरशिप भी दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि और हाँ, मैं अपनी जो हेड मास्टर है उनके बारे में तो मेंशन करना ही भूल गया, बिना उनकी लीडरशिप के मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो फुल जोश से चिल्लाते हुए बोलता है कि और सबसे आखिरी में मैं खुद का शुक्रिया था जो है वो कहना चाहूँगा, क्योंकि बिना खुद के हार्ड वर्क के और विजडम के मैं कभी भी इस जगह तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक पर कि मैं आज खड़ा हुआ हूँ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, तुमने नंबर 1 स्कॉलर का जो टाइटल है उसे जीत लिया है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक रैंडम ब्लड लाइन जो है वो दी जाती है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या नंबर 1 स्कॉलर जीतने के कारण सिस्टम जो है वो मुझे एक और नई ब्लड लाइन दे रहा है। और ये हाव की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मीडिया वाले जो होते हैं वो ये हाव का पीछा कर रहे होते हैं, और चिल्लाते हुए एक बंदा ये हाव से बोलता है कि ये हाव, क्या जो फर्स्ट पैलेस था उसे प्राप्त करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तभी एक और बंदा भी चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि ये हाव, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने आधे साल के अंदर ही खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे बना लिया। तभी तीसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम जो हार्डू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाओगे। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे पेशाब करने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही एक रिपोर्टर जो होता है वो सीधे जो ये हाव होता है उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो लुओ किंग और जो शाओ लिंग थी उन दोनों में कौन ज़्यादा खूबसूरत थी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, और भागते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मुझे अपना टाइम जो है वो तुम्हारे जैसे रिपोर्टरों के साथ में बर्बाद नहीं करना। जो सुनकर वे रिपोर्टर रोकते हुए ये हाव से बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव, प्लीज़ रुकिए, हमारे कुछ फाइनल क्वेश्चन है उनका जवाब तो दे दीजिए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बास्केटबॉल स्टेडियम जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली उन रिपोर्टरों से तो मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया, और ये किसने ही सोचा था कि मेरे पास में केवल लिमिटेड ब्लड लाइन रहेगी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस सिस्टम से भी मुझे ब्लड लाइन जो है वो और ज़्यादा मिलेगी। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए ये हाव से बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव, मुबारक हो, आपने जो फर्स्ट पैलेस था उसे प्राप्त कर लिया। जो सुनते के साथ ही ये हाव भी घबरा जाता है, और घबराते हुए मन में सोचता है कि क्या जो रिपोर्टर है वो यहाँ पर भी आ गए। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए ये हाव से बोलता है कि तुम्हें गलत सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं हार्डू यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से सीरियस हो जाता है, और सीरियस होते हुए जो वो हाव होता है उसे बोलता है कि चलो जो जेनेटिक लॉक है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और अब जेनेटिक लॉक का नाम सुनते के साथ ही जो वो हाव होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जेनेटिक लॉक, लेकिन मैंने तो कोई भी जेनेटिक लॉक जो है वो ओपन नहीं किया, मुझे तो मेरी जो पावर है वो मेरी ब्लड लाइन की मदद से मिली है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर मेरी जो एबिलिटी है उनके बारे में जानता है, आखिर ये पर्सन जो है वो कौन हो सकता है। और ये हाव की तरह सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि क्या तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हें जो जेनेटिक लॉक है उसके बारे में बताया था। जो सुनकर ये हाव भी उसे हाँ बोल देता है, और अपने मन में सोचता है कि हाँ, ओरिजिनल ये हाव की मेमोरी के मुताबिक ये चीज़ हुई थी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से कोई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो निकालते हुए ये हाव से बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव, क्या आपको इस चीज़ की जानने की जिज्ञासा नहीं है कि जो आपके फादर थे वो एक ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन उसके बाद भी आखिर वे कैसे जो जेनेटिक लॉक है उसके बारे में जानते थे। क्योंकि अगर जेनेटिक लॉक की बात की जाए तो वो उनके पेशे से पूरी तरह से अलग थी, क्योंकि तुम्हारे फादर तो बस एक ऑर्डिनरी से टैक्सी ड्राइवर थे। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ।
और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा अपने पास से कोई फाइल जो होती है वो निकालते हुए ये हाउ से बोलता है कि चूंकि तुम्हारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्पेशल है, इसीलिए हांडू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उन्हें ओपन किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो ये हाउ होता है वो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद में जो ये हाउ होता है वो हमें बताता है आज से कुछ टाइम पहले एक रिसर्चर इंस्टीट्यूट जो है वो हुआ करता था जिसके अंदर की जॉइंट और बायोलॉजिकल जीन्स जो थे उनके ऊपर रिसर्च जो है वो हुआ करती थी, लेकिन जो बाकी की कंट्रियाँ थी उन्होंने उसे बंद करने के लिए उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण बहुत सारे रिसर्चर जो थे वो सिटी के अंदर जाकर छुप गए और उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी थी उसे भी हाइड कर दिया। और इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि प्रोजेक्ट था वो कुछ और नहीं बल्कि जेनेटिक लॉक था। और अब इस चीज़ को पढ़ते के साथ ही यह जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि तो क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेरा फादर जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था असल में वो एक सीनियर रिसर्चर था और उसका जो सीक्रेट रिसर्च है मैं उसका रिजल्ट हूँ। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कंट्री है वो तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करेगी। बस मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इसीलिए बताने के लिए आया था क्योंकि तुम इस मैटर से जुड़े हुए हो, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानने का पूरा हक है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बड़े भाई अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं सच में इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन कर लोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारी कंट्री का जो कि प्रोजेक्ट था उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो, तो इसीलिए हम लोग जो है वो तुम्हारी सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान देंगे और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने देंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, जल्दी ही मैं बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो हो जाऊंगा जिसका मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन और ट्रैवल भी आएगा, लेकिन मुझे सोसाइटी को जल्दी ही अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि ठीक है मुझे आपको जो बताना था मैंने आपको बता दिया, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली वो यहाँ से चला गया, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमाया है, अब मैं केवल हार्डू यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं जाऊँगा बल्कि मुझे 2 मिलियन की स्कॉलरशिप भी मिलेगी और इससे अलग मुझे 8 लाख का बोनस जो है वो भी मिलेगा। और इन सभी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिस्टम के कारण मुझे एक और रैंडम ब्लड लाइन जो है वो ड्रॉ करने के लिए मिल गई है, तो इसीलिए अब जो टाइम है उसे बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं और जल्दी से जो रैंडम ब्लड लाइन है उसे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आखिर मुझे कौन सी अच्छी ब्लड लाइन जो है वो प्राप्त होती है। और ये हाउ के इतना बोलते हैं साथ ही आसपास का नज़ारा पूरी तरह से चेंज होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक कार जो होता है वो निकल कर सामने आ जाता है और अब हम ये हाउ की एक नई ब्लड लाइन को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और हमें इस ब्लड लाइन के बारे में बताया जाता है कि ये एक डी रैंक की ब्लड लाइन है। और अब उस ब्लड लाइन का जो पैनल होता है वो भी आ जाता है और हमें बताया जाता है कि ये ब्लड लाइन जो है वो डी रैंक की है जिसका नाम की सुपर जाइंट ह्यूमन ऑइड है। और इसके एवोल्यूशन पाथ की बात की जाए तो ये इम्यूटेबल ह्यूमन ऑइड के अंदर इवोल्व जो है वो हो सकता है और इसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसकी बात की जाए तो वो अभी 1% है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिस्टम की मदद से अब मेरे पास में 2 ब्लड लाइन जो है वो आ चुकी है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो दोनों ब्लड लाइन है उन्हें एक साथ में मर्ज कर सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जो डाइमोरा ब्लड लाइन और जो ह्यूमन ऑइल ब्लड लाइन है उन दोनों को एक साथ में मर्ज कर पाऊंगा और अगर मैंने इन दोनों को एक साथ में मर्ज किया तो उसके बाद में जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इस तरह से लगता है कि जो मेरा सपना है वो सच में एक दिन पूरा हो जाएगा और सच में मैं एक दिन मास्टर ऑफ द ट्रू किंग जो है वो बन जाऊंगा। और यह हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि उसे कोई बंदा कॉल करते हुए बोलता है कि ब्रदर हाउ लॉन्ग, आपने कहा कि आपको कुछ पर्सनल काम जो है वो निपटाने हैं जिसके लिए कि आप आगे के जो टास्क है उन्हें यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर पाओगे। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो दूसरे से बोलता है कि हाँ इसीलिए मेरे आने वाले जितने भी टास्क हैं उन सभी को शेड्यूल कर दो। जो सुनने के बाद में वो बंदा भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो भी कॉल को काट देता है और हम उसके चेहरे को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और अब तभी एक और बंदा जो होता है वो कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि बॉस हम सीक्रेट रियलम के अंदर तो आ गए लेकिन आपके ब्रदर की जो बॉडी है वो अभी भी हमें नहीं मिली, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ऐसे पैलेस जो है उन्हें ढूंढा है जहाँ पर कि आपके ब्रदर का लास्ट सिग्नल जो है उसे फाइंड किया गया था। और यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें यहाँ पर छोटी सी मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो देखने के लिए मिली है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगता है और वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि मेरे छोटे भाई मैंने तुम्हें इतनी बार बोला था कि सोसाइटी के इस काम के अंदर इन्वॉल्व मत हो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी भी नहीं माना।
जो मदर थी उन्होंने शिफ्ट होने से पहले मुझे तुम्हारा ध्यान जो है वो रखने के लिए बोला था। अब मैं जो मदर है उन्हें क्या जवाब दूंगा। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो फाइनल है वो ये हाउ ने जीत लिया है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो स्क्रीन के पास में आकर जो ये हाउ होता है उसे देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि ये हाउ जो कि एक रेयर जीनियस है एन सिटी का, जो कि हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए तैयारियां कर रहा है। लेकिन ये इसके लिए कितने दुख की बात है कि ये कभी भी जो हांडू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर नहीं जा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे किसी का लेटर आया होता है, जिसे खोलते हुए ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि मैं सीक्रेट रियलम में जाने की सोच रहा था, आखिर ये लेटर जो है वो मुझे किसने सेंड कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो मैसेज जो होता है वो चूज हाउ का होता है, जिसने कि ये हाउ को बताया होता है कि ये हाउ हाडू सेंट्रल रिसर्च ब्यूरो के मुताबिक एक न्यू सीक्रेट रियलम की क्रैक जो है वो एन सिटी के अंदर 3 बजे ओपन होने वाली है, जो कि सी रैंक का सीक्रेट रियलम होने वाला है। और मैं भी ट्रेनिंग करने के लिए जो ये सीक्रेट रियलम है इसके अंदर जाने वाला हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ में टीम बनाकर जो ये सीक्रेट रियलम है इसके अंदर जाना चाहोगे। और अब उस लेटर को पढ़ते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा जो है वो कौन सी दुनिया में जी रहा है, जो कि अभी भी लेटरों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये बंदा जो है वो टाइम ट्रेवल कर यहाँ पर आया है, जो कि ये जो सेल फोन होते हैं उनके बारे में नहीं जानता। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एन सिटी का जो रेडवुड माउंटेन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये जो माउंटेन होती है वो सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम के बाहर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में इतने सारे लोगों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं, इनकी संख्या जो है वो कम से कम 1000 तो होगी ही, जैसा कि एक नए सीक्रेट रियलम से उम्मीद की जा सकती थी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चू जाओ होता है वो भी ये हाउ के पास में आ जाता है। और ये हाउ के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो दोबारा से पावरफुल बन गए। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चू जाओ के जो सेंस है वो इतने ज़्यादा तेज़ हो गए। जो मुझे स्कूल से पैसा मिला था उसकी मदद से मैंने कुछ ड्रग्स जो है वो बाय कर लिया था, जिसकी मदद से मेरी न्यू ब्लड लाइन जो है ह्यूमन ऑइड मैंने उसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसे 65% तक पहुंचा दिया है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जो लो लेवल के मॉन्स्टर होते हैं उनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, और उनकी हम जो कंपैटिबिलिटी है उसे भी काफ़ी तेज़ी के साथ में इंक्रीज कर पाते हैं। और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो चूज़ हाउ से पूछता है कि अरे चूज़ हाउ, मैं तुमसे इस बारे में तो पूछना भूल ही गया, आखिर तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई जो है वो करने वाले हो। जो सुनकर चूज़ हाउ से बोलता है कि मैं हाडू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूँगा। जो सुनकर जो ये हाउ होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग आगे भी स्कूल में ही रहेंगे। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूज़ हाउ को देखकर ऐसा लगता है कि उसका मूड जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से स्पेस के अंदर एक क्रैक जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो सीक्रेट रियलम जो है वो ओपन हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही उस सीक्रेट रियलम के अंदर से एक बहुत पावरफुल बीस्ट निकल कर बाहर आने लगता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि भाइयों सीक्रेट रियलम जो है वो ओपन हो चुका है, लेकिन ये मॉन्स्टर हमारे रास्ते के आगे है, तो इसे ख़त्म करो, उसके बाद में सीक्रेट रियलम के अंदर चले गए। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग एक साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के 3 मुंह होते हैं, और जो पहला मुंह होता है वो घबराते हुए बोलता है कि डैमिट यहाँ पर तो बहुत सारे वॉरियर है। तभी दूसरा मुंह भी घबराते हुए बोलता है कि जल्दी से वापस भागो। जो उनका तीसरा मुंह जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग जो है वो सीक्रेट रियलम के गेट में फंस चुके हैं। और उस मॉन्स्टर के तीनों मुंह के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो बंदे होते हैं वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो भी सीक्रेट रियलम के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन तभी ये हाउ जो होता है उसे वहाँ पर कोई अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसे सूंघने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि ये तो ब्लड की स्मेल है। और इतना बोलकर ये हाउ जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं वो नज़र आते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे बीस्ट जो है वो मौजूद है, ऐसा लगता है कि ये हमारे ही यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहे थे।
और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इन बीस्टों को ख़त्म करो। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एक एक कर वहाँ पर जो बीस्ट मौजूद होते हैं उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर ही हम चूज़ाओ को देखते हैं जो कि अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे मॉन्स्टरों को ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से चूज़ाओ के एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक एटॉमिक बीम जो होती है वो आकर उस मॉन्स्टर से टकराती है जिसका वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ये हाव ने किया होता है। और अटैक करने के बाद में ये हाव जो होता है वो चूज़ाओ से बोलता है कि तुम्हें फाइट करते हुए आसपास में भी ध्यान रखना चाहिए। जो सुनकर चूज़ाओ भी उसे शुक्रिया था बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि ये हाव ने वहाँ पर बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया होता है। और उन बीस्टों को ख़त्म करते हुए वो चूज़ाओ से बोलता है कि सच बताओ तो सीक्रेट रियलम के अंदर एक भी ऐसा बीस्ट मौजूद नहीं है जो कि फ़ाइट करने के लायक हो। और ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो भी यहाँ पर इतने सारे मरे हुए बीस्टों को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने इतने कम टाइम में इतने सारे मॉन्स्टरों को ख़त्म भी कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो उन बीस्टों की हालत को देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये बीस्ट मौजूद है थे इनके ब्लड बोन्स पूरी तरह से मेल्ट जो है वो हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया हो। सच में ये हाव के इस प्रकार के जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये हाव बिना अपने एनिमी को पता चले उसे बहुत ही आसानी से ख़त्म जो है वो कर सकता है। और अब चूज़ाओ के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो और भी मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और ये हाव को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन जो कि इतनी आसानी से मॉन्स्टरों को ख़त्म कर रहा है। क्या ये कोई हाई लेवल का वॉरियर है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बताता है कि नहीं ये कोई हाई लेवल का वॉरियर नहीं है बल्कि ये हमारी एनसीटी का टॉप स्कॉलर है जिसने कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ पहला बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था। लेकिन इस हिसाब से तो ये एक मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। क्या एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो इतने सारे मॉन्स्टरों को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकता है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो लाइव ब्रॉडकास्ट थी उसे तुमने नहीं देखा था। जो सुनकर पहले वाला बंदा उससे बोलता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा था क्योंकि मैं हाई स्कूल के स्टूडेंटों की फ़ाइट को देखकर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिर उसके अंदर क्या ही इंटरेस्टिंग होता। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। इस बार के हाई स्कूल एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वे तुम्हारे जैसे 10 पर्सनों को एक साथ में हरा सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो ये हाव के सामने आ जाते हैं। और ये हाव के सामने आते हुए भी चिल्लाकर बोलते हैं कि हमें इन मॉन्स्टरों को रास्ते में ही ख़त्म करना होगा। हमें अपने टॉप स्कॉलर तक इसे पहुंचने नहीं देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही आसमान में उन्हें अचानक से एक सिग्नल जो होता है वो दिखाई देता है जिसे देखने के बाद में वे बोलते हैं कि जो सिग्नल है वो उस तरफ से आ रहा है जहाँ पर कि बीस्टों का लीडर मौजूद था। क्या किसी ने लीडर को हरा दिया। जो उनका दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा। ऐसा लगता है कि हम फाइट को जीत गए हैं क्योंकि जो बीस्ट है वो भी यहाँ से पीछे हटने लगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चूज़ाओ के ऊपर आ जाता है जो कि बोलता है कि चलो बीस्ट की जो फर्स्ट वेव थी वो रुकने में कामयाब हो गई। वैसे तो यहाँ पर हज़ारों वॉरियर जो है वो आए थे लेकिन उनमें से केवल 800 ही बचे हैं जिनमें से काफ़ी सारे इंजर्ड भी हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो वहाँ पर काफ़ी बड़े 2 बैग जो होते हैं वो लेकर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए चूज़ाओ से बोलता है कि चूज़ाओ क्या यहाँ पर कोई तरीका है जिससे कि मैं यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर कोर है इन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इतने सारे मॉन्स्टर कोर जो है वो कैसे प्राप्त कर लिए। और इतना बोलकर चूज़ाओ जो होता है वो अपने पास से एक स्पेस रिंग जो होती है वो निकाल कर ये हाव को देते हुए उससे बोलता है कि लो ये स्टोरेज रिंग है इसके अंदर तुम अपने सामान को रख सकते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि अरे ये तो स्टोरेज रिंग है जिसकी वर्थ जो होती है वो कम से कम 10 मिलियन के बराबर होती है। मैंने नहीं सोचा था चूज़ाओ तुम अमीर बंदे निकलोगे। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर मौजूद बंदे जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बॉस वूसन और उसके जो दोस्त है वो वापस आ गए। जो सुनकर ये हाव और चूसन भी उस तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जिसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि ये हमारे साथ में थे जिन्होंने कि यहाँ पर लोड लेबर के मॉन्स्टर को मार दिया। नहीं तो पता नहीं और कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाते।
और उनके इतना बोलते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो ये हाउ के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एनसीटी के अंदर हुआ था उसके टॉप स्कॉलर होगे। मेरा नाम जो है वो वू सैन है और मैं जो सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट ग्रुप है एनसीटी का उसका बॉस हूँ। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो ये हाउ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर मौजूद लोगों से सुना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग थी, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे। अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो इससे जो तुम्हारी कॉलेज की एजुकेशन है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, बल्कि कि तुम और ज़्यादा इंजॉय और बेनिफिट जो है वो ले पाओगे। और अगर तुम मेरे ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो मैं सीधे तुम्हें एस लेवल की मेंबरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कराऊंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि बॉस वू शैन जो है वो पर्सनली ये हाउ को उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। जोशन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये हाउ के लिए ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिना किसी मार्शल आर्ट ग्रुप के सिंगल पर्सन जो होता है वो खुद को ज़्यादा पावरफुल नहीं बना पाता। जोशन का एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट ग्रुप की बात की जाए तो ये हमारे जो जिया किंगडम है उसके सबसे बड़े ग्रुपों में से एक है। यहाँ तक कि जो हांडू यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वे भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते कि वे एस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि वो शैन अब समझ में आया कि तुम इतनी तेज़ यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे थे, असल में तुम यहाँ पर लोगों को चुरा रहे हो। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि स्टूडेंट ये हाव मैं तुम्हें जो मेरा चैगेंडा मार्शल आर्ट ग्रुप है उसे ज्वाइन करने का ऑफ़र देती हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारा ग्रुप जो है वो सिल्वर वुल्फ ग्रुप के मुकाबले थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में तुम हमारे ग्रुप के 15% जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज है उसका मंथली इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग और भी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या 15% कल्टीवेशन के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। सच में यकीन नहीं होता कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंटों ने यहाँ पर जो दो मेजर मार्शल आर्ट ग्रुपों को उसके लिए पागल कर दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उन दोनों को मना करते हुए उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मेरा किसी भी मार्शल आर्ट ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं है। जोसन कर स्काई वुल्फ ग्रुप का जो लीडर होता है वो ये हाउ से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टॉप करने वाले पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी, तो मेरी रिक्रूट करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। लेकिन तुम ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो ये दूसरी बात है, लेकिन हम लोग जो है वो एक दूसरे के दोस्त तो बन ही सकते हो। और अगर कभी भी तुम्हारा मन बदले तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। मेरे ग्रुप के जो गेट है वो हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तभी जो चंगेंडा मार्शल आर्ट ग्रुप की वो लेडी होती है वो भी ये हाउ से बोलती है कि और हाँ, मेरे चंगेंडा मार्शल आर्ट ग्रुप के भी जो गेट है वो तुम्हारे लिए खुली रहेगी, तुम जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकते हो। जो सुनकर ये हाउ भी उन लोगों से हाथ मिलाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अभी ग्रुप को ज्वाइन करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों को दोस्त बनाने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो चूज़ हाव होता है वो ये हाव के पास में आ जाता है और ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ये हाव जो भी स्टेट थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम लोग जो है वो आराम से आसपास में सीक्रेट रियलम के अंदर घूम सकते हैं। अगर इस सीक्रेट रियलम की बात की जाए तो ये सीक्रेट रियलम जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से पहले हम लोग जो है वो आसपास के एरिया को जाकर घूमते हैं, उसके बाद में हम आगे का प्लान बनाएंगे। और अब चूज़ हाउ की इस बात को सुनकर ये हाउ भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में वे दोनों उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और ये हाउ की स्पीड को देखने के बाद में चूज़ हाउ भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। और अब जैसे ही वे वहाँ पर रुकते हैं तो सामने के नज़ारे को देखने के बाद में वे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ हमें बहुत बड़ी बड़ी शैडो जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि ज़रा देखो तो इनकी जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, ये तो हज़ारों मीटर ज़्यादा बड़े हो गए। और इनके अगर शरीर का ही साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है तो इनकी जो पावर है उसे तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। जो संत के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ये अभी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, कुछ ही सालों में हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, जिसके बाद में हम सीक्रेट रियलम के सभी बीस्टों को भी हरा देंगे। और हम केवल जो सीक्रेट रियलम के बीस्ट है उन्हें ही नहीं हराएंगे, बल्कि हम जो सीक्रेट रियलम का सीक्रेट है उसे भी पता कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो चूज़ाव होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि ये हाव से उम्मीद की जा सकती थी, मैं तो यहाँ पर उन्हें देख कर ही घबरा रहा हूँ, लेकिन जो ये हाव है उसके अंदर ज़रा कॉन्फिडेंस को तो देखो, वो यहाँ पर उन्हें हराने के बारे में सोच रहा है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं ये हाउ से केवल मार्शल आर्ट में ही पीछे नहीं हूँ, बल्कि मैं जो फाइटिंग की विल है उसमें भी इससे पीछे हूँ। सच में जो ये हाव है वो एक असली वॉरियर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि देखना आज नहीं तो कल इन मॉन्स्टरों के जो कोर है वो मेरे हो जाएंगे। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर आसपास की जो जगह होती है उसे स्कैन करने लगता है। और उसे स्कैन करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये चीज़ जो है वो स्कैन कर सकता हूँ कि आसपास में कोई भी लाइफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जगह जो है वो पूरी तरह से खाली कर दी गई हो और यहाँ पर कोई भी लाइफ जो है वो मौजूद ना हो। और इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, जो लेक है उसके पास से मुझे थोड़ी फ्लैक्चुएशन जो है वो महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ पर कुछ कीमती मछलियाँ मौजूद हो। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए जो चूज हाव होता है उसे बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो लेक की तरफ चलते हैं। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है, जो लेक होता है उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर आते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि सिस्टर हुआंगी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो हुआंग होती है वो मौजूद होती है। और गाइज अगर आप हुआंग के बारे में भूल गए तो मैं बता दूँ कि ये वही लड़की है जिसने कि ये हाव को डिस्काउंट के लिए अपना कार्ड दिया था। और अब ये हाव को देखने के बाद में जो हुआंग होती है वो हंसते हुए ये हाव से बोलती है कि हरा चेहरा देखो तो ये तो हमारे टॉप स्कॉलर है। ये हाव मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल निकलोगे। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग का साथी होता है वो हुआंग से बोलता है कि हुआंग मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारी एनसीटी के जो टॉप स्कॉलर है उन्हें जानती होगी। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो भी हुआंग से बोलती है कि हाँ हमें जल्दी से जो टॉप स्कॉलर ये हाव है उसे इंट्रोड्यूस तो कराओ, क्योंकि अभी जब ये बीच स्टेट में फ़ाइट कर रहे थे तो उनकी फ़ाइटिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो हुआंग के पास में आने लगता है और हुआंग के पास में आते हुए बोलता है कि सिस्टर हुआंग आप यहाँ पर कब से हो। जो सुनकर हुआंग जो होती है वो ये हाव को बताती है कि हम लोग जो है वो अभी अभी यहाँ पर आए हैं और मेरे दो टीममेट जो थे जो कि स्विमिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे वे लेक के अंदर गए हैं ताकि वे आसपास की जो जगह है उसे थोड़ा एक्सप्लोर कर सके। और हुआंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो पानी से निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में खुश होते हुए जो हुआंग होती है उसे बोलता है कि हमारा तो जैकपॉट लग गया, हम लोग जो है वो अमीर होने वाले हैं। जो सुनकर हुआंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मुझे अच्छे से बताओ कि तुम्हें अंदर क्या मिला है जो कि तुम बोल रहे हो कि हम लोग अमीर हो जाएंगे। जो सुनकर हुआंग का जो साथी होता है वो हुआंग से बोलता है कि अंदर एक अवशेष जो है वो मौजूद है और मुझे लगता है कि वो अवशेष जो है वो हम लोगों को अमीर बना देगा। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने साथी से बोलती है कि क्या तुम सच कह रही हो, अगर ऐसा सच में है तो सच में हम लोग अमीर होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये चूज़ाव से बोलता है कि चूज़ाव आखिर ये अवशेष क्या है और ये लोग इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। जो सुनने के बाद में जो चूज़ाव होता है वो उसको बताता है कि जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस बिल्डिंगें जो होती है वो मौजूद होती है, जिन्हें कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें किसी सिविलाइजेशन के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है, जहाँ पर कि उन सिविलाइजेशन के जो एक्सपर्ट थे उनके द्वारा छोड़ा गया कलेक्शन जो है वो मौजूद होता है। यहाँ तक कि हमारे पास में जो मार्शल आर्ट की टेक्निक है और जो गेम टेक्नोलॉजी है वो भी हमें वहीं से ही प्राप्त हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग का साथी होता है वो अपनी शॉट को निकालते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो दोनों कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर खड़े होकर हमारी इस तरह से बातें सुनने की। जो सुनकर हुआंग उसे रोकते हुए बोलती है कि यू वैंग वहीं पर ही रुक जाओ। ये हाव और चूज हाव जो है उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड और फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त की थी। इसीलिए अगर इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑर्डिनरी वॉरियर से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें इन्हें अपनी टीम में ज्वाइन करा लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी उस बंदे से बोलता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो नहीं होना चाहिए, हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं वो सॉरी उनको एक्सप्लोर करने में। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो सामान है फिर वो कैसे डिवाइड होगा। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि चूंकि हम दोनों ही जो है वो तुम्हारे ये ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं तो इसीलिए हम रूल के हिसाब से ही यहाँ पर सामान को बांटेंगे। हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी जितनी ज़्यादा मदद करेंगे तुम हमें उतना ही सामान जो है वो देना। अगर हमने तुम्हारी ज़्यादा मदद की तो तुम हमें ज़्यादा सामान देना और अगर हमने तुम्हारी कम मदद की तो तुम हमें कम सामान देना। बात बिल्कुल साफ़ है।
जो सुनकर वो बंदा भी तैयार हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो टेम्परेली हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कोई भी बुरा आइडिया जो है वो अपने दिमाग के अंदर मत लेकर आना। और इतना बोलकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फर्स्ट और सेकंड रैंक को प्राप्त किया है, जिसका मतलब ये साफ है कि फ्यूचर में ये ग्रेट फिगर जो है वो बनेगी, तो इसीलिए मुझे इन लोगों को अपना एनिमी जो है वो नहीं बनाना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में पानी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि पानी के अंदर बनी हुई एक केव जो होती है वो इसके पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि पानी भी नहीं होता। और वे लोग बोलते हैं कि इस केव को पार करने के बाद में हम उस रियोन्स तक पहुँच जाएंगे। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर जो ली भी था वो कहाँ पर चला गया, उसे तो मैंने यहीं पर ही रुकने के लिए बोला था। जो सुनकर उसका दूसरा साथी जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रेजर मिल गया और वो उस ट्रेजर को लेने के लिए चला गया हो। जो सुनकर वो पहले वाला बंदा जो होता है वो अपने डिवाइस से अपने साथी से कांटेक्ट करने लगता है और कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि लीवी लीवी क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो मेरा जवाब दो। जो सुनकर हुआंग जो होती है वो उसे बोलती है कि जिस टाइम पर तुमने इस केव को डिस्कवर किया था तो यहाँ पर क्या तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी मोस्टर जो है वो दिखाई दिया था, और क्या तुमने यहाँ पर आकर मोस्टरों की इन्वेस्टिगेशन की थी या फिर नहीं? जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हुआंग को बताता है कि यहाँ पर आने के बाद में मैंने और जो लीवी था उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो बैट बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें यहाँ पर मोस्टरों का कोई भी सिग्नल जो है वो अपेयर नहीं हुआ था, वह दिखाई दिया। जो सुनकर अब उनकी टीम की जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक है। लीवी भी बहुत ही अजीब तरह से डिसअपेयर हो गया, तो क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जो सुनकर वो पहले वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ हम लोग जो है वो अंदर ज़रूर जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ से ऐसे ही डर कर पीछे हट जाएंगे? अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो हम कभी भी हाई लेवल के वॉरियर जो है वो नहीं बन सकते, हमेशा अपनी ज़िंदगी में लो लेवल के वॉरियर ही बनकर रहेंगे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, तुम्हें जाने से कोई भी जो है वो नहीं रोकेगा, लेकिन जो यहाँ पर रुकेगा वो मेरे साथ में अमीर बनकर यहाँ से वापस जाएगा। तो इसीलिए जो जाना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है और जो नहीं जाना चाहता वो मेरे साथ में अंदर चल सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं और उसके बाद में वे अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि ज़मीन पर कुछ पैर जो होते हैं वो भी बने हुए होते हैं। लेकिन उन पैरों के निशान को देखने के बाद में जो ये हाव होता है उसे वहाँ पर कुछ अजीब फील होने लगता है, जिसके बाद में ये हाव जो होता है वो चूसाओ से बोलता है कि चूसाओ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब जो है वो फील नहीं हो रहा? जो सुनने के बाद में चूसाओ भी बोलता है कि यहाँ पर जो टाइम है वो बिल्कुल भी मैच जो है वो नहीं कर रहा, क्योंकि हुआंग के मुताबिक जो उसके दोनों टीम मेंबर थे उन्हें अंदर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अंदर आए हुए 10 मिनट का टाइम ही जो है वो बीता होगा। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आए हुए इन लोगों को केवल 10 मिनट ही हुए और इन लोगों ने इतनी बड़ी जो केव थी उसे एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ तक कि इन्होंने इस चीज़ का भी पता लगा लिया कि आसपास में कोई भी मॉन्स्टर जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसा तो केवल उसी टाइम पर हो सकता है जिस टाइम पर इन लोगों के पास में कोई चीट कोड हो या फिर कोई मैप हो जिससे की मदद से ये लोग जो है वो आसानी से इस जगह को एक्सप्लोर कर सके। इसीलिए सिचुएशन को ऑब्जर्व कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हम लोगों को हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम लोग जो है वो यहाँ से पीछे हट जाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही ट्रम्प कार्ड है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं सिचुएशन को संभाल लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वे उस केव से निकलकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हमें ऊपर एक काफ़ी सारी बेलें जो होती है वो नज़र आती है, जिनके अंदर की काफ़ी सारे मॉन्स्टरों के स्केलेटन भी होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है, लेकिन इनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बहुत लंबे टाइम से इन बेलों में ही टंगे हुए हो और इनके जो मॉन्स्टर कोर है वो भी इन बेलों के अंदर ही टंगे हुए हैं। जो सुनकर हुआंग का जो टीम मेंबर होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर मुझे कोई भी मॉन्स्टर बीस्ट जो है वो नज़र क्यों नहीं आया था, असल में भी इन बेलों के अंदर फंसकर बहुत लंबे टाइम पहले ही जो है वो मर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग होती है वो अपने उस साथी से बोलती है कि यो यांग जिस रियून्स की तुम बात कर रहे थे आखिर वो रियून्स कहाँ पर है? और हुआंग की इतना बोलते के साथ ही उसकी एक टीम मेंबर जो होती है वो बहुत घबराने लगती है और घबराते हुए ऊपर की तरफ इशारा करती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि एक पर्सन की डेड बॉडी ऊपर लटकी हुई होती है, जिसे देखकर वे लोग बोलते हैं कि ये तो लीवी है, क्या लीवी मर चुका है? और अब अपने साथी की इस तरह से डेड बॉडी को ऊपर लटका हुआ देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हुआंग के टीम का जो मेंबर होता है जो कि उन लोगों को वहाँ पर लेकर आया था, वो अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर रियोन्स कहाँ पर चला गया था? वो तो यहीं पर ही मौजूद था और जो लीवी है वो भी यहाँ पर मर चुका है, आखिर जो लीवी है उसकी यहाँ पर मौत कैसे हो गई? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसका सर होता है वो फूलने लगता है, जो देख कर वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर मुझे ये क्या होने लगा?
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसका सर फट जाता है और उसके अंदर से काफ़ी सारी वेन्स जो होती है वो निकल कर बाहर आती है। और अपने साथी की ऐसी हालत को देखने के बाद में तो हुआंग और उसकी टीम के जो मेंबर होते हैं वो और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर एक अटैक जो होता है वो वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। और वो अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो हुआंग की टीम का मेंबर होता है उससे टकरा कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो ये हाव होता है उसने किया होता है। और अटैक को करने के बाद में ये हाव बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि आजकल के मॉन्स्टर इतने ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। सच में यहाँ पर जो ये वेन टाइप मॉन्स्टर है ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। इसने पहले जो दोनों के दोनों वॉरियर थे उन्हें हंट किया और उसके बाद में एक वॉरियर के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया ताकि वो बाकी के जो लोग हैं उन्हें फंसा कर यहाँ पर लेकर आ सके। और यहाँ तक कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो गया। लगता है कि हम लोग जो है जो हंटिंग ग्राउंड है वहाँ पर आ चुके हैं। और उनके ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो वेन टाइप मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उसे भी ब्लॉक कर देता है। जो देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मॉन्स्टर ने तो यहाँ से निकलने वाले एग्जिट को भी ब्लॉक कर दिया। लगता है कि ये हमें यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं देने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चूज़ाव होता है वो बोलता है कि मैंने बुक के अंदर कुछ इस प्रकार के मॉन्स्टरों के बारे में पढ़ा है जो कि इस तरह से वेन्स को कंट्रोल करते हैं। वे सेकंड लेवल के किंग क्लास के मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें कि गोस्ट डीमन वेन भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि क्या ये सेकंड लेवल किंग क्लास का मॉन्स्टर है, ये तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, हमारे जैसे फर्स्ट लेवल के वॉरियर तो इसका सामना भी नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए चिल्ला कर बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस लेवल का मॉन्स्टर है, तुम लोग जो है वो बस देखते जाओ कि मैं किस प्रकार जो ये मॉन्स्टर है इसके टुकड़े करता हूँ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसके ब्रदर को ये हाव ने मारा था। जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि इसकी बॉडी के चारों तरफ तक की UI और ब्लड का स्मोक है, इसका मतलब ये 8 लेवल का वॉरियर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाव के पास में आ जाता है जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या हुआ कि तुम मेरे पास में आकर इस तरह से क्यों खड़े हो गए, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि मैंने सुना था कि सीक्रेट रियलम के अंदर कोई पर्सन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल कर कर मॉन्स्टरों को ख़त्म कर रहा है, तो इसीलिए मैं उस पर्सन को यहाँ पर देखने के लिए आ गया। और यहाँ पर आने के बाद में जो न्यूक्लियर रेडिएशन के ट्रेस थे मैं उसका पीछा करने लगा और उसका पीछा करते करते मैं तुम तक पहुँच गया। लेकिन जब मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे बचने के लिए तुम इस तरह से जो रास्ता है उसके चारों तरफ पत्थर जो है वो फैला दोगे। और इन चीज़ों को देखने के बाद में मुझे ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि तुम वही पर्सन हो जिसने कि मेरे भाई को ऐसी हालत में पहुँचाने की ज़रूरत की थी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत फनी तरह से उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लेकिन अंकल आप हो कौन, आपकी बातों को तो सुनकर ऐसा लगता है कि शायद से कि हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि शायद हम लोग एक दूसरे को जानते होंगे, तो आप बताइए कि आप हो कौन। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बेफालतू के प्रिटेंड करना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वेन्स होती है वो आकर उस बंदे को बांधने लगती है। जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो गोश्त डीमन वेन्स है, अब समझ में आया तुम जानबूझकर मुझे इस मॉन्स्टर लेयर के अंदर लेकर आए हो ताकि इस मॉन्स्टर की मदद से तुम मेरे साथ में डील कर सको। और इतना बोलकर वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड ये हाओ, ये तुम्हारा सारा का सारा प्लान था, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही मेरे आने के बारे में अंदाज़ा लग गया था। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन वेन्स होती है वो उनसे बचने की कोशिश करने लगता है और उनसे बचते हुए बोलता है कि जो ये डीमन वेन्स है ये मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। डैमिट इस तरह से अगर मैं फाइट करता रहा तो मैं हार जाऊंगा, इस बास्टर्ड ने मुझे अपनी ट्रिक में फंसा दिया। जो सुनते के साथ ही ये हाँ बहुत फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अंकल आप बेफालतू के ज़्यादा सोच रहे हो, सच बताओ तो मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ और जानता भी नहीं हूँ कि आप हो कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो ज़मीन पर अटैक कर कर उन वेन्स को अपने से दूर हटाते हुए बोलता है कि डैमिट समझ में नहीं आ रहा कि ये वेन्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, मैं यहाँ पर जो ये हाव है इस बास्टर्ड को मारना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से जो पत्थर होते हैं वो भी टूट कर ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसे देखकर हुआंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, इसकी फाइट के कारण जो केव है वो कोलैप्स होने लगी है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों के लिए भागने का रास्ता बनाता हूँ, तुम लोग जो है वो इस तरफ से भाग कर निकल जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो वहाँ पर अपना जो एटॉमिक बीम अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने एटॉमिक बीम को बनाते के साथ ही सीधे जो ऊपर चट्टान होती है उसके ऊपर मारता है। और ये हाव ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि चट्टान टूट जाती है जिसका वहाँ पर पानी आना शुरू हो जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए हुआंग से बोलता है कि सिस्टर हुआंग सभी लोगों को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो।
और ये हाउ की इतना बोलते के साथ ही वो बंदा सीधे ये हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और इतना बोलकर वो ये हाउ के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी चूज हाउ जो होता है वो अटैक कर उस बंदे को रास्ते में ही रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम पीछे से ये हाव के ऊपर अटैक कर पाओगे? जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि तुम ये हाव के बाल को भी टच नहीं कर पाओगे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि यंग मैन, लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं 8 लेवल का वॉरियर हूँ। तुम्हारे जैसे एक छोटा सा बच्चा जो है वो यहाँ पर मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए अपना पंच उस बंदे को मारते हुए उसे बोलता है कि अंकल आप किस तरफ देख रहे हो? मैं तो इस तरफ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो सीधे उस बंदे को मार देता है। और उसके बाद में ये हाव जो होता है वो चूज हाव से बोलता है कि चूज हाव, ये बास्टर्ड जो है वो एक हाई लेवल का वॉरियर है और अभी तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम एक हाई लेवल के वॉरियर का सामना जो है वो कर पाओ, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि अभी के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो दोबारा से खड़ा होने लगता है और ये हाव चिल्लाते हुए चूज हाव से बोलता है कि चूज हाव जल्दी से यहाँ से निकलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हुआंग और उसके टीम मेंबर बाहर आ चुके होते हैं। और बाहर आने के बाद में बोलते हैं कि यो स्टडी मनवेन जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसने पूरे का पूरा जो लेक था नीचे का उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और हुआंग के इतना बोलते के साथ ही जो चूजाओ होता है वो भी पानी से निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखकर हुआंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ये हाव कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब चूजाओ जो होता है वो भी पानी के लेक की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि पानी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसने वहाँ पर अपनी जो सेकंड ब्लड लाइन होती है जिसका नाम कि ह्यूमन ऑइड होता है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है। जहाँ पर कि ये हाव की जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम देखते हैं कि ये हाव ने जो वो दूसरा बंदा था उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार कर दी होती है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर हुआंग और उसके टीम मेंबर खड़े हुए होते हैं वो भी इस चीज़ को देख पा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये हाव की सेकंड ब्लड लाइन सही से नज़र नहीं आ रही होती। उन्हें बस स्मोक के अंदर एक काफ़ी बड़ी शेडो नज़र आती है। जिसके बाद अब ये हाव जो होता है वो भी पानी से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं। जो देख कर ये हाव जो होता है वो चूज हाव से बोलता है कि चूज हाव, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए, क्या तुम्हारे पास में कोई एक्स्ट्रा कपड़े मौजूद है? जो सुनकर चूज हाव भी ये हाव को अपने कपड़े दे देता है और उसके बाद में वो ये हाव से पूछता है कि ये हाव आखिर वो धमाका कैसा था? जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि वो मिस्टीरियस वॉरियर जो था वो पूरी तरह से पागल था। उसके पास में प्लाज्मा बॉम्ब था और अपने साथ में मुझे मारने के लिए उसने प्लाज्मा बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका वो पर्सन और घोस्ट डीमन एक साथ में मारे गए और मैं बहुत ही मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल पाया। जो सुनकर चूजाओ हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसके पास में प्लाज्मा बॉम्ब मौजूद था? लेकिन प्लाज्मा बॉम्ब तो जो मिलिट्री होती है उसके पास में होता है। आखिर इस पर्सन का यहाँ पर बैकग्राउंड क्या था जो कि ये प्लाज्मा बॉम्ब को लेकर साथ में घूम रहा था? और इससे अलग अगर उस धमाके की बात की जाए तो वो धमाका जो था वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि प्लाज्मा बॉम्ब का धमाका भी जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। और इससे अलग वहाँ पर जो स्मोक उठा था उसके अंदर मुझे एक जाइंट जो है वो भी नज़र आ रहा था। जो सुनकर ये हाव के पसीने छूटने लगे थे और वो घबराते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शायद तुमने गलत देखा होगा। और इतना बोलकर ये हाव घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। अगर इन लोगों को मेरी सेकंड ब्लड लाइन की एबिलिटी के बारे में पता चल जाता तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होता। मैंने यहाँ पर जो वो वॉरियर था उसे तो अपनी ब्लड लाइन की मदद से पूरी तरह से क्रश कर दिया, लेकिन इसकी मदद से वहाँ पर मॉन्स्टर की डेड बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन ये काफ़ी खुशी की बात है कि घोस्ट डीमन वेन का जो कोर था वो मुझे मिल गया। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।